तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 25 अगस्त के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट को देख लेना। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन है, in the given figure AB and CD are parallel lines intersected by the transversal PQ at point L and M respectively. If angle CMQ equal to 60 degree, find the measure of angle LMD, angle ALM and angle DMQ। दिए गए चित्र में AB और CD समानांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा PQ द्वारा क्रमशः बिंदुओं L और M पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण CMQ बराबर 60 डिग्री है तो कोण LMD, कोण ALM और कोण DMQ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये डायग्राम है। सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सबसे पहले ये हमको पता है, ठीक है, 60 है, तो एंगल LMD भी 60 हो जाएगा। ये LMD ये 60 हो जाएगा। क्यों? देखो ध्यान से, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, ठीक है ना, तो ये भी 60 हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि जब भी ऐसी आकृति होती है तो ये शीर्षाभिमुख होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल LMD बराबर 60। हिंदी में रीजन लिखो, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन लिख दो, किस रीजन से आपने 60 बता दिया। ठीक है, तो इसका पता चल गया, एक एंगल का पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, ये आपको मिल गया है 60, तो एंगल ALM, ध्यान से देखो, ALM यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जेड जैसी आकृति हो रही है और इसका मान आपको पता चल चुका है, कितना है, 60 है, तो ये भी 60 होगा। क्यों? एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, या फिर एकांतर कोण लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंगल ALM यहाँ पर है, कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ALM ये वाला एंगल बराबर हो गए एंगल LMD के। देखो LMD के कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर से समझना। ठीक है, LMD के, इसके, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, जेड जैसी आकृति पूरी बन रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो लिखोगे यहाँ पर, इसीलिए एंगल ALM बराबर कितना हो जाएगा, एंगल LMD के, और ये आपका निकला है 60। मतलब जब ये आपका 60 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, यहाँ पर भी आप 60 लिखोगे, तो आपको लिखना है 60 और रीजन लिख दो, एकांतर कोण है, हिंदी में इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई ना, 1 और 2। अब इस रेखा पर ध्यान से देखो। ठीक है, ये 60 है, तो नीचे की तरफ रैखिक युग्म चल रहा है, लीनियर पेयर चल रहा है। 60 प्लस इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है DMQ। तो 60 प्लस एंगल DMQ बराबर 180 होगा। क्यों? ये पूरा रैखिक युग्म है, और हिंदी में रैखिक युग्म लिखने के बाद में इंग्लिश में लिखोगे लीनियर पेयर है। ठीक है, तो बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल DMQ बराबर 60 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल DMQ आपको मिलेगा 120। ठीक है, तो आपको 3 एंगल निकालने थे, तीनों का पता चल गया। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।